इसीलिए वेद में कहा गया है योगहीनम कथम ज्ञानम, योग के हीन से जो ज्ञान के बिना जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो कोई ज्ञान नहीं है। इसीलिए कहा गया है कि धर्म से विरति योग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। योग से जो ज्ञान प्राप्त हो वही ज्ञान सही ज्ञान है। तो योग का अर्थ होता है जोड़ना, दिन रात, दिन को रात से जोड़ना, रात को दिन से जोड़ना, चंद्रमा को सूर्य से जोड़ना और सूर्य को चंद्रमा से जोड़ना, अपान को प्राण से जोड़ना और प्राण को अपान से जोड़ना। शिव को शक्ति से जोड़ना और शक्ति को शिव से जोड़ना। रज को बीज के साथ जोड़ना, बीज को रज के साथ जोड़ना ही योग है। गौरक्ष पद्धति में गुरु गोरखनाथ जी ने लिखे हैं, कहे रज बीज का जब संयोग बाहर में होता है तो संतान पैदा होता है, लेकिन ये शरीर के अंदर दोनों का मिलन हो जाए रज बीज का तो सिद्धि प्राप्त होती है। यह रज शक्ति से मिला और बीज जो है शिव से मिला। शक्ति सूर्य से मिला जो नाभि प्रदेश में स्थित है, और शिव बीज से मिला। जो सहस्रदल कमल चंद्रमा की तरह शीतल और ठंडा है, शक्ति सूर्य की तरह गर्म और राज यानी राज और फिर चंद्रमा के समान ठंडा। ये दोनों का जब अंदर संयोग होता है तो सिद्धि प्राप्त होती है, जो अत्यंत दुर्लभ है। क्योंकि नाभि कमल में स्थित जो सूर्य रूपी अग्नि है और कंठ कमल में स्थित चंद्रमा से जब अमृत टपकता है तो ये उस अमृत को सूर्य जो है भस्म कर डालते हैं, यानी जला के क्षय कर देते हैं, जो मृत्यु का सूचक है। इस अमृत को यदि सूर्य नाभि प्रदेश में नहीं जाने दे किसी युक्ति के द्वारा, वो कपाल के छिद्र में पहुँचे, जलंधर बंद लगा के इसकी रक्षा करे तो सिद्धि होती है। प्यारे भाइयों, बहुत विचार करने की चीज़ है। जो माताएं बहनों रज को जोगे, जो पुरुष बीज को जोगे, वही जोगी और जोगनी है और वही योग का अधिकारी है। इसीलिए कवि ने लिखे हैं, रहमन पानी राखिए बिन पानी नहीं सुन, रहमन पानी राखिए बिन पानी नहीं सुन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन। रज बीज को नहीं जोगे, पानी को नहीं रखे, ब्रह्मचर्य से नहीं रहे
तो कैसे मोती मानुष चुनिएगा? मोती कैसे चुनिएगा? मानसरोवर में जाके। इसीलिए इसके लिए कामनी कंचन का त्याग अनिवार्य है। अतः शिव शक्ति अर्थात इंगला पिंगला को एक करना ही योग है। जब इंगला पिंगला को हम लोग एक कर देते हैं अर्थात सुषुम्ना में प्रवेश कर जाते हैं, तब हमारे शरीर के अंदर जो हम कुछ अनुभव प्राप्त करते हैं उसी का नाम ज्ञान है। जब इंगला पिंगला की धार दोनों मिलकर एक हो जाती है और हम लोग यानी जोगी जो होते हैं अंदर जो कुछ अनुभव करते हैं, प्राप्त करते हैं अनुभव का ज्ञान, उसी ज्ञान को सही ज्ञान कहते हैं। यही ज्ञान है। इसीलिए कहा गया है जो मुनि सो मुनि ज्ञान निधान, मृगलोचन विधुमुख निरखी, अविकल होई हरियान, नारी विष्णु माया प्रबला, सो मुनि ज्ञान निधान। नारद मुनि जो ज्ञान के भंडार थे, लेकिन विधुमुख निरखी, सो मुनि ज्ञान निधान, विधु बदनी मुख निरखी। स्त्री के स्वरूप को देखकर वो भी मोहित हो गए। नारद मोह प्रसंग सभी लोग जानते हैं। तो नारी है क्या? नारी जो है विष्णु की प्रबल माया है। नारी विष्णु की प्रबल माया है। विकल हो हरियान, नारी विष्णु माया प्रबल। ध्यान से समझने की बात है। वैसे ज्ञान के भंडार मुनि के हृदय में मोह आ जाना, मोह नाम रावण का है।